हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। आज के क्लास में कुछ नया करने वाले हो, ब्रांच अकाउंट ही करने वाले हो, बट थोड़ा सा डिफरेंट। अब तक आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट ही प्रिपेयर कर रहे थे, हाँ या नहीं? आज हम और 3 एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने वाले। अब वो अकाउंट बनाने का रीजन भी मैं आपको दूंगा कि 3 अकाउंट या 4 अकाउंट या 5 अकाउंट वो एक्स्ट्रा क्यों बना रहे, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। ठीक है क्या? चलते देखते क्वेश्चन क्या दिया है। अब तक जो आपके क्लास में पहला लेक्चर में ये मैंने ये सम लिया था और इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने शायद 2 सम किया हुआ है। थर्ड लेक्चर के अंदर भी हमने कल ये वाला सम किया था, मुंबई वाला और मद्रास वाला, बराबर है। आज की क्लास में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 64, एक ही सम करने वाले। आज एक ही सम कर रहे, लेकिन आज का सम थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू द दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट ही बनाने बोला है, ब्रांच अकाउंट ही बना रहे, लेकिन इस क्वेश्चन में और 3 नया अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूं। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अयो, चालू होती ही आलसी। ठीक है, अकाउंट बनाना तो मालूम ही है, जो आप पिछले सम में कर रहे थे वैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज, जो भी असेट्स है, जितने असेट्स है उनकी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए हुए। ओपनिंग दिया हुआ है बट क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, और क्लोजिंग फाइंड करने के लिए उसका हमने अकाउंट बनाया है टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस। जैसे आप देख सकते हो, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल दिया हुआ है और स्टॉक ऑन 31 मार्च भी दिया, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो इसका मैंने अकाउंट नहीं बनाया। बनाया क्या? नहीं। लेकिन मेरे पास डेटर्स का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमने डेटर्स का अकाउंट बनाया। सिमिलरली फर्नीचर, भाई फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग मेल ही जाता है। फर्नीचर मालूम है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर दिया हुआ है, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग पिछले लेक्चर में हमने किया है, वो भी मिल जाता है, तो फर्नीचर का अकाउंट भी नहीं बना। पेटी कैश ओपनिंग दिया है बट क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए पेटी कैश का अकाउंट बना है। और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया है, वो है कैश अकाउंट। पेटी कैश और कैश दो अलग चीज है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और अकाउंट बनाया है, वो एक कैश अकाउंट। वो क्यों बनाया वो लेटर आपको समझाता हूँ। तो मेरे को ये दोनों के बैलेंस फाइंड करने थे, इसलिए मैंने डेटर्स और पेटी कैश का अकाउंट बनाया। समझा क्या? अगर मेरे को वो दिया रहता तो मैं ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता। दिमाग में बैठ गया ये बात? चलिए स्टार्ट करते, एक एक करके। जैसा दिया वैसे ही पोस्टिंग, कुछ भी दिल पे लेंगे नहीं। खाली इतना है कि अगर उसका अकाउंट बनाया तो इफेक्ट उसके अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला है ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे जाता है? डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस, किसका बैलेंस दिया? स्टॉक। स्टॉक का अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं, तो उसका दूसरा इफेक्ट भी नहीं दे रहे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, हाँ। कितना दिया है? 10,000। डेटर्स का अकाउंट बनाया है, हाँ। इधर डेबिट तो उसके अकाउंट में भी डेबिट ही रहेगा ना, है या नहीं? ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होता है ना डेटर्स का। अरे समझा, ब्रांच में भी डेबिट और उसके अकाउंट में भी डेबिट ही होने वाला है। ये दोनों अकाउंट अलग अलग है, तो एक डेबिट एक क्रेडिट ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। समझा? पक्का? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? फर्नीचर का ओपनिंग दिया है, लिख दिया। क्लोजिंग तो मैं बाद में डेप्रिसिएशन के बाद ही निकालूंगा। क्लियर? इसका अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं, तो इसका दूसरा इफेक्ट आने वाला है क्या? पेटी कैश 1 अप्रैल 1000 ओपनिंग बैलेंस। सर पेटी कैश अकाउंट भी बनाया है, बैलेंस 1000। अरे समझा, डेटर्स बनाया था, डेटर्स में लिखा पेटी कैश। ओह वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं हम लोग। 11th स्टैंडर्ड में कॉपीराइट्स, जरा ध्यान से फटाफट। किसी का फोन तो इधर लास्ट में। कौन है भाई ये? टॉम एंड जेरी? तुम लोग दोनों की फोन बजते हैं क्या? साइलेंट नहीं होता है क्या तुम लोग से फोन? क्या है ना, कुछ भी होता है देखना।
म्यूट कर दिया बेटा। चलिए स्टार्ट करें। अभी पेटी कैश होता क्या है? देखो, पेटी कैश का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अकाउंटेंट है, ठीक है, और मैं नहीं हूँ अगर ऑफिस में, तो पैसे का अगर लेन देन किसी को करने का है तो करने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। अब नॉर्मली जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, वो खुद ही प्रोप्राइटरी पैसा का देखभाल करते हैं। लेकिन अगर मेरा बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो मैंने बोला जिनल में सी लो पैसा, किसी को देने का रहे तो छोटा मोटा पेमेंट आप कर देना, मेरे को बता देना बाद में। छोटा मोटा पेमेंट तुम कर देना, मुझे बता देना। बड़ा पेमेंट रहेगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। लेकिन छोटे मोटे पेमेंट्स करने गए तो उसके लिए मैं आपको 2,000 5,000 दे के जाता हूँ। स्टेशनरी ले लिया, चाय पिला दिया, कॉफ़ी खिला दिया जी, ये सब खर्चा तुम करो, ये खर्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आया? उसे कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस, पेटी कैश। छोटे मोटे खर्चे के लिए जो पैसा आप अकाउंटेंट को दे के रखते हो उसे कहते हैं पेटी कैश। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है। ओके, अब छोड़ दो, अब आ जाते हैं पेटी कैश। मेरे पास पहले से 1,000 रुपया छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा पड़ा हुआ है। आगे, इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड आपका असेट होता है। 1 अप्रैल असेट का बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। कितना? 300 रुपए। अरे समझा? फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग डेट दिया है। आउटस्टैंडिंग मतलब देने का बाकी, एनीथिंग पेबल इज माय, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या मैंने सैलरी का अकाउंट बनाया है क्या? तो तुम लोग फोन भी साइलेंट पे नहीं रख सकते क्या? छोड़, जाने दे, यहाँ पे ध्यान। यहाँ तक क्लियर? पक्का? सैलरी का अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं। आगे, ठंडी ज्यादा वाजता है क्या? तो ये तो कांप रही है। थोड़े टाइम के बाद चालू करना है, वो वीडियो वाले भी देखेंगे, बोले क्या कर रहे हैं सर के साथ ये लोग। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़। गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। किसने गुड्स भेजा रहेगा? हेड ऑफिस ने। जब गुड्स भेजा है तो गुड्स किधर? तो ब्रांच के पास आ रहा है तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना? 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए। समझा ये? आगे दिया है कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। किसने भेजा ये गुड्स? कैश में सामान किसने भेजा? ब्रांच ने। जब कैश में सामान बेचा है तो सामान जा रहा है, सामान का अकाउंट बनाया है क्या? लेकिन पैसे का अकाउंट तो बनाया है मैंने, कैश अकाउंट बनाया है। अगर मैंने ये अकाउंट नहीं बनाया रहता तो ब्रांच में इसका कोई इफेक्ट आता क्या? वैसे भी नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ कैश में हम लोग उसको इफेक्ट दिखा रहे हैं। कितने का सामान बेचा? सामान बेचा तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 2,00,000। इसका ब्रांच में कोई इफेक्ट है क्या? समझा? नॉर्मल समय भी हम लोग उसका इफेक्ट नहीं, इग्नोर करते थे। याद आया? बढ़ेंगे आगे। टोटल सेल्स इंफॉर्मेशन है कि हमने टोटल कितने का सेल्स किया है, जिसमें से कैश सेल्स कितना है। सेल्स का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। टोटल सेल्स का मतलब कि हमने पूरे साल में इतने का सेल्स किया है, उसमें से कैश का इंफॉर्मेशन मालूम है, तो बाकी जो है वो क्या है? उधार। और उधार किसको बेचते हो? डेटर्स को। समझ में आया क्या? अब ब्रांच ने डेटर्स को सामान बेचा है, उसका इफेक्ट ब्रांच में आएगा क्या? नहीं, बट डेटर्स का अकाउंट तो बना है, हाँ या नहीं? सेल्स किया है तो सामान जा रहा है, किसको? डेटर्स को। डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेटर्स का अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल्स। कितना? 80,000। कैसे? 3.5 लाख का टोटल सेल्स था, जिसमें से कैश सेल्स 270 था, माइनस किया तो 80,000। समझाइए? पोस्टिंग समझ में आई? यहां तक टोटल सेल्स तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेटी कैश एक्सपेंसेस मतलब 2,200 का खर्चा किया। खर्चा किया पैसा किस चीज के लिए? पेटी एक्सपेंसेस के लिए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कितना? 500 रुपया। हाँ या नहीं? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं खाली इधर बता रहा हूँ। पेटी कैश एक्सपेंसेस कितना? 2,200। डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर्स कितना? 5। ये सब खर्चा किसने किया है? ब्रांच ने। हेड ऑफिस ने किया है क्या? नहीं। इसने 2,200 का खर्चा किया है, इसी ने आपको डेटर्स को कोई डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है, तो इसके बारे में ब्रांच सोचेगा, हेड ऑफिस सोचेगा क्या? नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है?
हमने पेटी कैश एक्सपेंसेस किया, पैसा गया 2200, डिस्काउंट दिया किसको, डेटर्स को, पेटी एक्सपेंसेस बनाया ना इसलिए क्रेडिट पैसा गया। अरे हाँ, डिस्काउंट किसको दिया, डेटर्स को, तो फायदा है कि नुकसान, जो भी नुकसान है वो तो डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय डिस्काउंट कितना, अरे समझा, ब्रांच के लिए तो नुकसान ही है, ब्रांच का अकाउंट डेबिट मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसको ब्रांच से कोई लेन देन है क्या, क्योंकि ये तो हेड ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें ना तो ये आएगा ना ही ये आएगा। बैठा दिमाग में, पक्का। बढ़ते आगे, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट बनाया है, हाँ, डेटर्स अकाउंट बनाया है, हाँ, उसका ब्रांच में कुछ भी इफेक्ट आएगा क्या, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना 65,000 डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट कितना 65। समझा, अगर सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने बोला रहता तो इसको अपन इग्नोर करते, क्यों, क्योंकि उसका ब्रांच से कोई लेन देन नहीं है, समझ में, इसलिए अपन इग्नोर करते थे। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। कैश पेड बाय डेटर डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस। अब इधर हेड ऑफिस आ गया, कस्टमर आया, कस्टमर ने हेड ऑफिस को पैसा दिया, मतलब ब्रांच ने आपका सामान बेचा था मेरे को तो उसका पैसा है, मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किसका पैसा है, ब्रांच, डेटर्स ने किसका पैसा दिया, ब्रांच का पैसा दिया ना मुझे, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट, तो ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट कितना 5,000 बराबर। इसका दूसरा इफेक्ट कैश में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कैश मुझे नहीं मिला, हेड ऑफिस को मिला है, और ये जो कैश अकाउंट है किसका है, ब्रांच का है। समझ में आया क्या, समझा। तो अब कैश इधर क्रेडिट इधर डेबिट नहीं, क्योंकि ये ब्रांच का है। अब डेटर ने जब मुझे पैसा दिया तो डेटर का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, कम होएगा, डेटर्स होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्रेडिट बाय ब्रांच कैश कितना 5,000 रुपए, उसने रेमिटेंस दिया, हाँ सर इधर भी क्रेडिट इधर भी क्रेडिट, हाँ हम सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं डेटर्स अकाउंट में, यहाँ पे मैंने इफेक्ट क्यों दिखाया, तो ये हेड ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया, ब्रांच ने, डेटर्स ने नहीं, तो ब्रांच का अकाउंट हमने क्रेडिट किया। अब उस डेटर ने मुझे कॉल किया, बोला सर मैंने आपका पैसा ना हेड ऑफिस पहुंचा दिया है, मैंने अच्छी बात है थैंक यू, तो डेटर्स होता है डेबिट, पहुंचा दिया, कम किया, तो मैंने इधर क्रेडिट किया, मुझे पैसा मिला क्या, नहीं, तो उसका मैंने इफेक्ट दिया क्या, नहीं। समझा अभी, हाँ या अभी भी बाउंसर, पक्का, वापस एक बार, वापस एक बार, चलो वापस एक बार। दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक है हेड ऑफिस का और एक है ब्रांच का। पहले मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ये कस्टमर है लेकिन ये कस्टमर ब्रांच की है, मैंने इसे उधार में सामान बेचा, मतलब पैसा दोगे, हाँ सर पैसा दे दूंगी मैं आपको। अब ये जा रही थी मेरे हेड ऑफिस के पास, तो वो हेड ऑफिस में गई, बोली सर वो आपके ब्रांच से मैंने सामान खरीदा था ना, ये उसका पैसा है, कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस में दिया, ये पैसा किसका है, ब्रांच का, बट ये पैसा मिला किसको, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच की बुक में एंट्री क्या पास किया, भाई पैसा आ रहा है, तो हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट उसने क्या किया, क्रेडिट, हो गया ये इफेक्ट बराबर। अब हेड ऑफिस ने मुझे फोन किया, बोला सर आपका कस्टमर मुझे पैसा दे के गया है, बोला अच्छा ठीक है, अब पैसा तो उधर चला गया, पैसे की तो एंट्री मेरे बुक में तो आएगी नहीं, बट मैं उसका वैल्यू तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसने पैसा दिया तो उसका वैल्यू तो कम करना है, डेटर्स होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट बाय, उसने कैश दिया किसको, हेड ऑफिस को, कितना 5,000। अभी समझा, हाँ 5,000 इधर लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे भी क्यों लिखा समझ में आया क्या, अकाउंट बनाया है इसलिए, अगर अकाउंट नहीं होता तो इसका इफेक्ट अपन पास नहीं करते। क्लियर है मरियम, मरियम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, स्टॉक ऑन 31st, ये तो क्लोजिंग है, तो बाय बैलेंस स्टॉक का अकाउंट 15,000। समझा, कोई नहीं, यहां तक समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, गुड रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया किसको, वेरी गुड, तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ब्रांच के नहीं, मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है, कौन दे रहा है, तो गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना 2,000। समझा ये, पक्का। उसके बाद
गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया, किसको? ब्रांच को। तो गुड्स मेरे पास आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। गुड्स अकाउंट बनाया है क्या मैंने? डेटर्स बनाया है, हाँ। तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय 1000 गुड्स रिटर्न या इनवर्ड रिटर्न। समझा ये? पक्का? हाँ। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। कितना? 99,700। किसने दिया ये? हेड ऑफिस ने 99,700 दिया। मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट और ब्रांच अकाउंट डेबिट। कितना? 99,740। शायद इसका कुछ बाइफर्केशन या अमाउंट में गड़बड़ है। अब ये इधर अंडरलाइन करके ये अमाउंट दिया है, तो इसका ही प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये अमाउंट में कुछ करेक्शन है फिर, ठीक है? मतलब ये अमाउंट मत देखना, ये है उसके अमाउंट, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ रहेगा। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर टेक्स्ट बुक है क्या आप लोग के पास? अगर है तो एक बार चेक कर लेना। है? लो, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, करेक्शन ही है, वो अमाउंट नहीं है वहां पे। चलो यहाँ पे, ये अमाउंट नहीं है, करेक्शन है, ये अमाउंट नहीं है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, जिसमें पहला है रेंट। कितना है? 800 रुपए पर मंथ। विशाल, 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो 800 इंटू 12 करो, कितना होता है? 9,600। अलाउड है क्या? वाओ, जस्ट टेक यू कैलसी आउट देन, या ब्रो। तो देखो कितना है, 9,600 बराबर 9,600 बराबर। अब ये पैसा मेरे पास आ रहा है ना, कैश अकाउंट मैंने बनाया है। हाँ सर, कैश अकाउंट आपने बनाया है, तो बाय रेंट कितना? 9,600। अब ये पैसा मुझे भेजा गया है किस चीज के लिए? एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो जैसे ही मेरे पास पैसा आया, मैंने क्या किया? रेंट का पैसा पे कर दिया। तो इधर 9,600 ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया और कैश अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। बताया भाई तूने पैसा दिया, मैंने वो पे कर दिया। समझा? हाँ। आएगा जाएगा इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा 9,600 पे कर दिया। अंडरस्टूड? उसके बाद सैलरी 4,000 रुपया पर मंथ है, 12 महीने का कितना हो गया? 48। फिर से पैसा आ रहा है 48,000 बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब देखना, पहले से 4,000 रुपया बाकी था बराबर। इस साल उससे मैंने कितना पैसा मांगा? अब सिंपल है, मुझे इसको सैलरी देने का था, तो इसको मैंने बोला था भाई तेरा 1 महीने का बाकी ना, बाद में देता हूँ। तो जब मैं इसको पगार दूंगा तो ये क्या बोलेगी? सर पहले वाला दे दो ना पगार। मतलब जो 48,000 आया है, इसमें से जो आउटस्टैंडिंग है वो बाद में देखना, जो आउटस्टैंडिंग है मैंने वो पे कर दिया। तो इस साल मैंने कितना पगार दिया? टोटल 48,000 लिया, जिसमें से 4,000 तो पिछले साल का था। इस साल का मैंने पगार कितना दिया? जबकि इस साल मुझे 44 नहीं 48 देना था। कैसे सर? 4,000 रुपया पर मंथ है, तो अभी भी 1 महीना क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अरे समझ में आया क्या? 4,000 तो तभी का, इस साल का 44, तो अभी हो गया 48,000 का हिसाब। लेकिन अभी भी 4,000 बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग था डेबिट और अभी भी देने का बाकी है, वो क्लोजिंग है। कितना? 4,000। तो इस तरह से ओपनिंग सैलरी और क्लोजिंग सैलरी मिल गया, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट नहीं बनाया। लॉजिक समझा? हाँ। चलिए, वेरी गुड। आगे, पेटी कैश का कितना पैसा मिला? बराबर है, पेटी कैश 2,000। पेटी कैश अकाउंट बनाया है, हाँ सर। कैश मिला कितना? 2,000। क्लियर? अरे यस। आगे, इंश्योरेंस अप टू जून 24। हमारा जो साल खत्म हो रहा है वो मार्च में खत्म हो रहा है, और जो हमने खर्चा पे किया है, जो पैसा मांगा है, वो जून तक के लिए मांगा है। मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एडवांस पे पैसा मांग लिया है। हाँ, यानी प्रीपेड, पहले ही पैसा हमने मांग लिया है। पैसा तो आया, कितना आया? 1,200 रुपया आया पेटी कैश का, बराबर है इधर। और पे करना है तो हमने पेटी कैश खाया गया। इंश्योरेंस कितना? 12। अब जरा ध्यान देना, एक मैंने पेटी कैश का स्किप कर दिया। मुझे 2,000 रुपये पेटी कैश के लिए मिला था, इधर डेबिट, इधर डाल दिया था। अब जो पैसा आया है वो खर्चे के लिए मांगा है ना, जैसे रेंट का पैसा मांगा तो रेंट में पे किया,
सैलरी का पैसा मांगा, सैलरी में पे किया। पेटी कैश का पैसा मांगा तो पेटी कैश पे करना पड़ेगा ना। पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, बट वो पे करना है तो पेटी कैश का अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। वैसे इंश्योरेंस का पैसा कितना मांगा, 1200, और इंश्योरेंस पे करने का है कितना, 1200। और ये समझा? हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया नहीं, इसके लिए इसका दूसरा इफेक्ट आया नहीं। बट जरा ध्यान से इंश्योरेंस के ऊपर एक लास्ट एडजस्टमेंट, आपने कब तक इंश्योरेंस पे किया है, जून तक, मतलब 3 महीने का एडवांस पे करके रखा है। पूरे साल के लिए, ये पूरे साल के लिए 1200 है, तो 1 महीने का कितना होता है, 1200 अगर पूरे साल का है 100 रुपया, 1 महीने का 100 रुपया, और 1 महीने का 100 रुपया, और 1 महीने का मतलब 300 रुपया एडवांस है। ये वर्किंग मैंने तो दिखाया, 300 रुपया क्या है, प्रीपेड। अरे हाँ, अब ध्यान से देखोगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस असेट होता है। अभी आने वाले साल के लिए तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि अभी क्लोजिंग में बाकी है ना। ओपनिंग प्रीपेड असेट होता है, क्लोजिंग प्रीपेड लायबिलिटीज। अंडरस्टूड? प्रीपेड का भी अकाउंट नहीं बनाया था, सैलरी का भी अकाउंट नहीं बनाया था, तो सैलरी का हमने डायरेक्टली इसका ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग फाइंड किया। प्रीपेड का ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग फाइंड। समझाइए? पक्का? सब चीज खत्म हो गया। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो डेटर्स का क्लोजिंग फाइंड करना है, फर्नीचर का क्लोजिंग फाइंड करना है, पेटी कैश का क्लोजिंग फाइंड करना है। 3 चीज का डेटर्स का अकाउंट बनाया है, पेटी कैश, फर्नीचर का तो अपने को डायरेक्टली मिलेगा अगर एडजस्टमेंट मालूम है तो, बराबर। उसके अलावा ये कैश क्यों बनाया वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सम वाइंड अप हो जाएगा। इतना समझा है? पक्का? चलो, मुझे टोटल कितना पैसा मिला है, 60,800। इधर डेबिट, मैंने इधर डाल दिया 60,800 क्रेडिट। बताया था ना, रेंट में पैसा गया 2,000, इधर गया तो जैसे पेटी कैश का पेटी कैश में डाला, ये टोटल पैसा मैंने इधर दिखाया। हिसाब एक साथ, इतना पैसा आया भाई, ये लो तुम्हारा इतना पैसा गया, हिसाब एक्सप्लेन्ड। डन है? डन है। अब एडजस्टमेंट देखते क्या है। गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 वेर डैमेज। गुड्स आ रहा था, वो डैमेज हो गया, तो गुड्स मिला क्या मुझे, मैं कोई एंट्री पास करूंगा क्या? समझा? उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला था इन ट्रांजिट, एंड द सेट अमाउंट ऑफ ₹2,000 वाज रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द गुड्स। आ रहा था, गुड्स डैमेज हो गया, बट उस पर इंश्योरेंस निकाला तो इंश्योरेंस वाले अपने को कितना पैसा दिया, पैसा दिया। तो पैसा कितना, गुड्स का अकाउंट बनाया क्या, दूसरा इफेक्ट आएगा क्या? समझा? आगे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना देने का है, ओपनिंग फर्नीचर कितना था, 6,000 का 10% 600, तो 6,000 में से 600 माइनस कर दो, क्लोजिंग फर्नीचर भी मिल गया। समझा? अब डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते, कौन सा साइड ज्यादा है भाई, यही ज्यादा है, 90, ये साइड 90, इधर से 90 में से माइनस करोगे, कितना आया, 18,000 क्रेडिट में आया है, तो डेटर्स का अकाउंट 18,500। समझा? पेटी कैश का अकाउंट क्लोज करते, 3,000, 3,000, 2,200 माइनस करोगे 8, इधर क्रेडिट तो पेटी कैश 800। समझ में आ गया? इसलिए हमने ये अकाउंट बनाया था। अब लास्ट है कैश। इसका मतलब क्या है मयूरी, इसका मतलब ये है कि भाई ब्रांच को मैंने बोला था ये ले भाई पैसा, जब सामान बेचेगा तो बेच के जो भी पैसा जमा होगा तो मुझे वापस देना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं रेमिटेंस। डेटर्स ने तो डायरेक्टली दे दिया था, बट कैश कितना रेमिट करना है उसलिए हमने कैश अकाउंट बनाया। तो मेरे पास टोटल इतना पैसा आया है, उसमें से मैंने सिर्फ इतना ही खर्चा किया है, तो इतना खर्चा माइनस करूंगा तो बचता है 3,37,000 रुपीज। इधर क्रेडिट, ये पैसा मुझे किसको देने का है, हेड ऑफिस को। तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा देता है तो हेड ऑफिस का पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना, 3,37,000। इसलिए हमने इस केस में कैश अकाउंट प्रिपेयर किया। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेटर्स का रेमिटेंस दिया था, कैश का रेमिटेंस नहीं दिया था, वो फाइंड करने के लिए हमने कैश अकाउंट बनाया। अब तक जितने भी सम से उसमें दिया जाता था, इसमें नहीं दिया है, तो फ्यूचर में हो सकता है ब्रांच और कैश अकाउंट बनाना पड़े अगर रेमिटेंस का अमाउंट नहीं दिया है तो। दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली पोस्टिंग है। सम क्लियर हुआ? पक्का?
बस आज की क्लास में इतना। सिमिलर सम नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। एक ही सम इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा लेंदी भी था और फर्स्ट टाइम था इसीलिए। ओके, आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही है। पहले इसका क्लोजिंग कर लेते। टोटल लेंगे, ये टोटल लिया, टोटल में से टोटल माइनस किया, कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में 80,900। समझा? ये जनरल प्रॉफिट लॉस आपने बनाया नहीं है, इतना ही आपको करना है। पक्का है? चलिए आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।